नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ अब कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं रह गई। लगभग हर दिन किसी न किसी जिले से एक नई मुठभेड़ की खबर सामने आती है, जो ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। लुटेरे हो, हत्यारे हो या दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी, हर तरह के अपराधी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, जिसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जोर दिया गया, ने पुलिस को अपराधी के खिलाफ खुलकर अभियान चलाने का संदेश दिया है। यही वजह है कि राज्य के अलग अलग जिलों में पुलिस एक्टिवनेस साफ नजर आ रही है पुलिस की, और छोटे से छोटे अपराधी तक पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते ग्रेटर नोएडा से लेकर मुरादाबाद तक गोलियों की गूंज सुनाई दी है। यूपी में तड़ातड़ एक्शन, कई जिलों में कार्रवाई तेज। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव में शनिवार शाम विनय नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से गांव में डर और गुस्से का माहौल बन गया। मृतक के परिवार वालों ने गांव के ही नितिन समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इनमें सुंदर नागर नाम का एक हिस्ट्री शीटर, जिसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, शामिल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। डीसीपी के निर्देश पर 7 टीमों का गठन किया गया, जिनमें कासना, कोतवाली, इकोटेक 1 कोतवाली और स्वाट टीम शामिल थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सुंदर नागर ओमिक्रॉन 1A की ग्रीन बेल्ट के पास मौजूद है। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक गोली आरोपी के पैर पे लगी और वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के पास से बिना नंबर की कार और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। एडीसीपी अशोक कुमार शर्मा के अनुसार आरोपी सुंदर नागर के खिलाफ अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मृतक के परिवार का आरोप है कि उसी के कहने पर नितिन और अन्य लोगों ने विनय की हत्या की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मुरादाबाद में गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़। दूसरी घटना भोजपुर थाना क्षेत्र की है। सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि गुलाबाड़ी के जंगल में कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इस दौरान कमर नाम के एक आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पूछताछ में घायल आरोपी ने अपने साथियों के नाम बताए। फरार आरोपियों में भूरा, इकरार, नसीम उर्फ नद्दू, हाजी वसीम, हाजी जसीम और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। पुलिस ने कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 6 नामजद और 1 अज्ञात आरोपी है। मंगलवार शाम घायल आरोपी कमर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। बदमाशों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रही मुहिम ने अब एक आक्रामक और निर्णायक रूप ले लिया है। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास और ऑपरेशन बजरंग जैसे नामों से पहचाने जाने वाले एनकाउंटर एक्शन ने ये संदेश देने की कोशिश की कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अलग अलग जिलों में एक्टिव नजर आ रही, जहां लुटेरे हो, हत्यारे हो, गैंगस्टर और दुष्कर्म के आरोपी तक पर सख्त शिकंजा कसा जा रहा है। उनके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की और मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयां सीधे मैदान में अंजाम देती हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध पर नियंत्रण के लिए सिर्फ रणनीति नहीं बना रही, बल्कि उस जमीन पर वास्तविक कार्रवाई में बदल रही है। ऐसे अभियान ये संदेश देते हैं कि कोई भी अपराधी, चाहे छोटा हो या बड़ा, यूपी में कानून की पकड़ से बाहर नहीं रह सकता, और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस हर समय एक्टिव है। कुछ इस तरह से इन ऑपरेशनों को अंजाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में पुलिस ने एनकाउंटर कार्रवाई मुख्य रूप से बड़े अपराधियों और गैंग के खिलाफ की है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उन अपराधियों पर सख्ती दिखाई जो हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी और गैंगस्टर जैसे गंभीर मामलों में वांछित थे। ये नीति खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ज्यादा चर्चा में रही। पुलिस का कहना है कि जब अपराधी गिरफ्तारी के समय भागने की कोशिश करते हैं या पुलिस पर गोली चलाते हैं, तब जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ होती है। राज्य में ऑपरेशन क्लीन और माफिया विरोधी अभियान जैसे विशेष अभियान भी चलाए गए। इन अभियानों में वांछित अपराधियों की सूची बनाकर उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। स्पेशल टास्क फोर्स ने कई बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ऑपरेशन चलाए। पुलिस का दावा है कि इन कार्रवाइयों से अपराध कम हुआ और अपराधियों में डर पैदा हुआ। और लेकिन कुछ मानवाधिकार संगठन और विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि हर एनकाउंटर की सही और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये पक्का हो सके कि कानून का पालन ठीक से हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो यूपी में एनकाउंटर कार्रवाई अलग अलग विशेष अभियानों के तहत बड़े और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ की गई है। अपराधियों को मिलता था खुला संरक्षण। पहले की सरकारों में अक्सर देखा गया कि अपराधियों को संरक्षण और बल मिलता था, जिससे उनका नेटवर्क मजबूत होता था और अपराध बढ़ता रहता था। लेकिन 2017 के बाद से यूपी में स्थिति बदल गई। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के नेटवर्क पर सीधे चोट करने की नीति अपनाई है, जिसके तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को मुठभेड़ में घायल भी किया गया। इस तरह की सख्त कार्रवाई ने अपराधियों में डर पैदा किया है और उन्हें एक्टिव रूप से चुनौती देने की हिम्मत कम कर दी है। 2017 से अब तक ये नीति लगातार जारी है, जो साफ संदेश देती है कि राज्य में अपराध के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी और कानून को हर हाल में मजबूत रखा जाएगा। कितनी कार्रवाइयां सरकार ने अब तक की है, जरा जानते हैं विस्तार से। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़े पैमाने पर एनकाउंटर अभियान चलाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 से लेकर 2025 की शुरुआत तक राज्य भर में लगभग 15,000 से अधिक पुलिस मुठभेड़ एनकाउंटर की घटनाएं दर्ज की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान करीब 240 से 270 के बीच अपराधियों के मारे जाने की जानकारी दी गई। अलग अलग समय पर जीरो रिपोर्ट में ये संख्या थोड़ी ऊपर नीचे बताई गई है, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 250 के आसपास अपराधियों की मौत एनकाउंटर में बताई जाती है। इस अवधि में बड़ी संख्या में अपराधी घायल भी हुए। पुलिस के अनुसार लगभग 9,000 से 11,000 के बीच अपराधियों को मुठभेड़ों में गोली लगी, जिनमें से कई के पैर में गोली लगने की बात कही गई है। आम बोलचाल में इसे लंगड़ा कर दिया गया कहा जाता है, यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा। यानी गिरफ्तारी के दौरान जब फायरिंग में वो घायल हुए। इन अभियानों के दौरान 30,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। कई मामलों में पुलिस का कहना रहा कि अपराधियों ने पहले गोली चलाई या भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। हालांकि इन एनकाउंटर कार्रवाइयों को लेकर बहस भी होती रही है। सरकार और पुलिस का दावा है कि इससे अपराध दर में कमी आई है और संगठित अपराध पर काबू पाया गया। कुल मिलाकर 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नीति कानून व्यवस्था की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा रही है, जिसके तहत सैकड़ों अपराधियों की मौत और हजारों के घायल होने के आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्रवाई अब सिर्फ नियम कानून तक सीमित नहीं रही, बल्कि अपराधियों के खिलाफ एक ठोस और निर्णायक कदम बन चुकी है। 2017 के बाद लागू की गई जीरो टॉलरेंस नीति ने ये साफ संदेश दिया कि राज्य में कानून को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन लंगड़ा, खल्लास और बजरंग सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर पूरी एक्टिवनेस के साथ लागू किए जा रहे हैं। इन अभियानों के कारण बड़े गैंगस्टर और वांछित अपराधी ही नहीं बल्कि छोटे अपराधी भी कानून के दायरे में आते हैं और अपराधियों में डर और सतर्कता पैदा होती है। इन कदमों के परिणाम स्वरूप 2017 से अब तक सैकड़ों अपराधी मारे गए, हजारों घायल हुए, लाखों से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इससे अपराध की दर में कमी आई है और कानून की पकड़ मजबूत हुई। हालांकि आलोचक हर एनकाउंटर की पारदर्शी जांच की मांग करते हैं, फिर भी ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ नीति लगातार और सख्ती से लागू की जा रही है। इसका मतलब है कि राज्य में अपराध के खिलाफ लड़ाई सिर्फ शब्दों या योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जमीन पर वास्तविक और असरदार कार्रवाई के रूप में दिख रही है।
पुलिस की ये एक्टिवनेस और निर्णायक नीति अपराधियों के लिए चेतावनी है और आम लोगों को सुरक्षित माहौल देती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये नीति साफ तौर पर यह दिखाती है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस दोनों की पहली प्रायोरिटी बन चुका है और अपराध के खिलाफ लड़ाई लगातार और प्रभावी तरीके से यूं ही जारी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।